गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ए स्टडी में आपका स्वागत है। वैसे तो थंबनेल से जान ही लिया होगा आपने कि आज आप क्या पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्लोब हो गया। ग्लोब इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है, इसीलिए इसे यानी कि भूमि के मध्य से होकर जाती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री पर होकर जाती है, इसलिए इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब जानते हैं शरद विषुव और बसंत विषुव कब होता है। तो शरद विषुव उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को होता है और बसंत विषुव 21 मार्च को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। शरद विषुव। बसंत विषुव और शरद विषुव उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये क्यों होता है? ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। ये भूमध्य रेखा है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इस दिन विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च विषुवत रेखा पर और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन विषुवत रेखा पर दिन और रात ये दोनों बराबर होते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसलिए सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसे विषुव भी कहा जाता है। विषुव और विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है, इसलिए इसे इंग्लिश में इक्वेनॉक्स भी कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी इक्वेनॉक्स भी नाम देके पूछ लिया जाता है कि इक्वेनॉक्स कब होता है। इंग्लिश में इसे इक्वेनॉक्स कहा जाता है। इक्वेनॉक्स। तो लंबवत किरणें कौन सी होती हैं? लंबवत किरणें वो होती हैं जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को आप विषुवत रेखा पर खड़े होंगे तो सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी आपके ऊपर तो आपकी परछाई नहीं पड़ेगी, आपकी परछाई नहीं बनेगी।
इस दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा पर विषुव या इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, तब उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को बसंत विषुव या शरद विषुव होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। बसंत विषुव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स। और शरद विषुव को इंग्लिश में कहा जाता है ऑटुमनल इक्विनॉक्स। बसंत विषुव को वर्नल इक्विनॉक्स और शरद विषुव को ऑटुमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब देखेंगे ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत किसे कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक अक्षांश रेखा है जिसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर या कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन यहाँ पर दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। इसी को ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत। इसी को ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत कहा जाता है। ग्रीष्म संक्रांति या इसी को उत्तर अयनांत कहा जाता है। उत्तर अयनांत। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब शीत संक्रांति या दक्षिणी अयनांत जानेंगे। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री, इसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा। इसे मकर रेखा। ये कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। तो इस पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसी को शीत संक्रांति या दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत तो आपने अच्छे से जान लिया होगा। जैसे हम खड़े होते हैं और हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमारी परछाई नहीं बनती है, तो उसी को लंबवत किरणें कहा जाता है। तो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन यहाँ पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, जब यहाँ मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में है, ये वाला विषुवत रेखा है,
तो इधर इस साइड में ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। तो यहाँ पर इस दिन 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। जब 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, रात बड़ी होती है। क्योंकि यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। इसी को ही शीत संक्रांति या दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इसी को शीत संक्रांति या इसी को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत। शीत संक्रांति या दक्षिणी अयनांत। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण इसे विषुव या इक्वेटर इंग्लिश में कहा जाता है भूमध्य रेखा को, इसीलिए इसे इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, इसको इंग्लिश में वर्नल इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को जब यहाँ पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो इसे शरद विषुव कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहा जाता है। और कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं 21 जून को, तो इसे ग्रीष्म संक्रांति या उत्तर अयनांत कहा जाता है। इस दिन यहाँ पर दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। और 23.5 डिग्री मकर रेखा पर जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उस दिन दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। और इसी को शीत संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहा जाता है। जब दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। इस दिन 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा।